करंट क्या होता है बेसिकली कि आप मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, दिस वन, ये कॉइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और एक ये कॉइल है, मतलब कुछ इस तरह से जो अंदर से फील्ड है। ये जैसे एक वायर लूप है और ये अंदर से फील्ड है, शीट है, कोई शीट मान लो। ठीक है, तो अब इस शीट के अंदर तो करंट को एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि फ्लो किस तरह से करना है, तो वो ना इस तरह के करंट लूप्स बना लेगा बहुत सारे। इसमें तो करंट की एक ही डायरेक्शन होगी, या तो ऐसे होगी या उल्टी होगी। इधर वाले में देखो, करंट की सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इसमें क्या होगा, करंट की एक तरफ तो डायरेक्शन होगी, लेकिन वो छोटी छोटी मल्टीपल लूप्स बना लेगा। जैसे पानी के अंदर, नदी के अंदर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसके आसपास पानी घूमता रहता है ना ऐसे, तो इस तरह की एडीज बन जाएंगी। इसको हम एडीज बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडी करंट। क्लियर? तो एडी करंट क्या है बेसिकली, ये बल्क पीसीस में जनरेट होगा। किसमें जनरेट होगा बच्चों, बल्क पीसीस ऑफ मैटर, यानी 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स, बल्क पीसीस ऑफ मैटर। क्लियर? तो इन करंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडी करंट्स। ओके, अब इन एडी करंट्स की एप्लीकेशन क्या है, एक एक्टिविटी करते हैं एडी करंट्स की। हम क्या करते हैं, एक सोलेनोइड बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये सोलेनोइड है आपके पास, तो यहाँ मैं एक बैटरी लगा देता हूँ और एक की लगा देता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो और इसके ऊपर ना एक डिस्क रख देता हूँ बच्चों, जो डिस्क इसके ऊपर पड़ी हुई है इस तरह से, ये कोई सर्कुलर डिस्क है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम से स्विच ऑन करता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, स्विच ऑन किया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जो करंट है वो कहां से कहां बढ़ेगा बच्चों, जीरो से मैक्सिमम। करंट की जो वैल्यू है वो एकदम से बढ़ेगी। अब जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है बच्चों, तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। यानी पर ये बल्क पीस है, तो इस बल्क पीस के अंदर बच्चों क्या जनरेट होंगे, एडी करंट जनरेट होंगे। ठीक है, याद रहे, जब इसके अंदर एडी करंट जनरेट होंगे तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोज करते हैं एक दूसरे को। आपको याद होगा, मान लो इस सोलेनोइड का यहाँ साउथ पोल बना है और वो बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये भी क्या बनाएगा, साउथ पोल, और यहाँ नॉर्थ। तो साउथ साउथ रिपेल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जंप करेगी डिस्क। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का यही एक मात्र पैरामीटर है कि हमने एडी करंट को चेक करना है। तो हम एक स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे डिस्क ऊपर की तरफ उछलेगी। ठीक है, अब ये डिस्क कोई हैवी नहीं लेनी है आपने, डिस्क शुड बी लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, जो हल्की हो बहुत। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये था एडी करंट की एक्टिविटी। अब मान लो मैं करंट को ऑफ कर देता हूं, अब ये ऊपर उसके नीचे गिर जाएगी ना दोबारा से, क्योंकि करंट एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा। आपने डीसी करंट दे रखा है तो वो फिक्स हो गया बच्चों। तो जब फिक्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, फ्लक्स फिक्स, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगा, स्विच ऑफ करते ही बच्चों करंट मैक्सिमम से कहां आ जाएगा, जीरो पर। और जब करंट मैक्सिमम से जीरो आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कम होने से भी तो रोकेगा नहीं ये। यहाँ पे मान लो साउथ की पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इस बार ये नॉर्थ जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन रिपल्शन होगी, अगेन जो है वो डिस्क कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये एडी करंट प्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब एडी करंट की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, जो फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं डायाथर्मी एंड इंडक्टोथर्मी। इंडक्टोथर्मी, ये दो टेक्निक्स हैं बच्चों, जो इनर
पेन को सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इनर मसल स्वेलिंग होती है हमें। डायथर्मी में क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हमारी बॉडी में अंदर बल्क पीस में करंट जनरेट होते हैं, वो करंट हीट जनरेट करते हैं, तो इनर हीलिंग होती है। ठीक है, इसको हम टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायथर्मी। और इंडक्टोथर्मी में क्या होता है, हम लोग स्मॉल एसी करंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि फ्लक्स को चेंज करके हमारी बॉडी में क्या जनरेट करता है, एडी करंट। और इन एडी करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या करता है, वो सेल्स को रीअरेंज करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो सेल का ये पैटर्न है, इस तरह से कुछ, ठीक है, लेकिन चोट लगने पर ये सेल के पैटर्न खराब हो जाते हैं, इसी को हम चोट लगना कहते हैं। टिश्यूज जो है एक दूसरे के अंदर धस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो वापस क्या करता है, अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायथर्मी एंड इंडक्टोथर्मी। और भी बहुत जगह यूज होता है इसका, जैसे हमारे पास क्या था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या है कि आपने मैगलेव ट्रेन देखी है सभी ने, जो कि पटरी से थोड़ा सा ऊपर चलती है। ये मैग्नेटिक सिस्टम होता है यहाँ पे बहुत तकड़ा वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 3 या 4 इंचेस ऊपर होती है, सॉरी 1.5 to 2 इंचेस ऊपर होती है हवा के अंदर। तो जब इस ट्रेन को रुकना होता है, तो यहाँ पे जो बल्क पीस में है बच्चों, एडी करंट जनरेट करते हैं, जो ट्रेन के नीचे सिस्टम लगा होता है या ट्रैक पर, क्या जनरेट करते हैं, एडी करंट। अब वो एडी करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करके मैग्नेटिक फोर्स को कम कर देता है, जिसके कारण ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, और जब स्पीड कम होगी तो वो ब्रेक की तरह काम करेगी। ठीक है, इसी को आने वाली जितनी भी फ्यूचर कार्स हैं, ठीक है, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ही होंगी, क्योंकि ये ब्रेक्स इतनी ज्यादा स्मूथ है कि आपको इनर्शिया ऑफ, जो आपने पढ़ा था 9th उसमें +1 में, कि आप अगर बस में खड़े हैं तो आपको अचानक से झटका लगता है, अगर बस रुकती है आगे की तरफ गिरते हैं आप। ठीक है, तो ये ब्लक इतनी स्मूथली रुकेगी, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही स्मूथेस्ट ब्रेकिंग है ये। ठीक है, और एक होता है बच्चों इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है। आप सबने गैल्वेनोमीटर अच्छे से पढ़ा है। अगर आप देखो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर ना एक कॉइल होती है अंदर इस तरह से, इस कॉइल के ऊपर एक सुई लगी होती है, और यहाँ नंबर होते हैं 0 से मान लो 10 तक। ठीक है, तो जब हम इसको करंट देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करती है सुई, कॉइल घूमती है। तो सुई को एक जगह रोकने के लिए भी कौन हेल्प करते हैं, एडी करंट। ठीक है बच्चों, तो बहुत